जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दबाने की राजनीति पाकिस्तान की हुकूमतें करती रहती है, उनका सीधा सीधा अब रिजल्ट निकलने लग गया, निष्कर्ष निकलने लग गया। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चल रही मूवमेंटों ने आज पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया है। आज जो कल ही जो वाकया जो पाकिस्तान में घटना घटना घटी है, जो पाकिस्तान आर्मी कैंप पे जो हमले हुए हैं, उनका सीधा सीधा जो तार जुड़े हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़े हैं, और जिन्होंने जिम्मेवारी भी ली है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को अस्त व्यस्त करने के लिए पाकिस्तान में चल रही इन मूवमेंटों ने ही तोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों ने आज तक हर जनता के हक हकूक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि उनको लूटने का जो काम किया है उनका नतीजा आज पाकिस्तान में निकलता दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खास साहब गुजारिश ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको दुनिया में टॉप पर रेट किया जाता है। लिहाजा मैं ये तवक्को करता हूँ कि मेरे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि लोग आए इतना बड़ा ऑपरेशन करके इतने लोगों को शहीद करके और कहीं गायब हो गए, कहीं हवा में तहलील हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारी एजेंसियों को क्यों ये पता नहीं कि ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। ये इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा 2-3 सवाल जो हम मालूम करना चाहते हैं वो ये है कि देखिए ये टारगेट क्या है। असल में बलूचिस्तान में इस नई शुरू होने वाली वारदातों का पस मंज़र क्या है? दो है। एक तो टीटीपी अपना वजूद तस्लीम करवाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसके पैसे पीछे असला और पैसा किसका है? वो है भारत का, वो है अमेरिका का, वो है मुसाद का यानी इसराइल का। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? सी पैक को बर्बाद करना, सी पैक को तबाह करना, सी पैक को उजाड़ना। इब्तिदा इसकी कहाँ से होती है? जहाँ से पहला क्लू मिलता है हमें वो है कलभूषण की गिरफ्तारी। कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद उसी ने ये बताया कि अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसने डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से एक बाकायदा सेल खोला हुआ है जिसकी $1 अरब जो है फाइनेंसिंग है उसकी हुकूमत भारत की तरफ से। ये उसकी कड़ी है। ये सब कुछ हो रहा है तो हम अब सही सिमत में खुद दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं कि हम इनको पकड़ें। इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं जिनको हमने ख़त्म करने का दावा कोई 1 दर्जन मरतबा कर लिया है, जो वहाँ के लोकल्स हैं, देखिए इन ऑपरेशंस के लिए कोई आसमान से नहीं उतरता, ये लोग यहीं के हैं। इनके स्लीपर सेल का नाम दे के हमें चुप करा दिया जाता है, लेकिन उनको पकड़ेगा कौन? उन तक पहुँचेगा कौन? 2-3 बातें मेरी मान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। सी पैक को बर्बाद करने के लिए बलूचिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल कर रहा है जिसके पेट में गड़बड़ है। मैं आगे बहुत जाना नहीं चाहता। हमारे कुछ मुसलमान बिरादर मुल्क ऐसे हैं जिनके पेट में बाकायदा डायरिया है सी पैक को लेके। एक ईरान है इस इलाके का मुल्क जिसने शायद दरख्वास्त दी थी हमारी हुकूमत को कि मुझे चाबहार को एज ए सप्लीमेंट्री पोर्ट फॉर पार्किंग ऑफ द शिप्स आप शामिल कर लें। दैट मीन्स वो इसके मुखालिफ होना नहीं चाहिए। लेकिन जो मिडल ईस्ट है उसमें हमारे बहुत दोस्त हैं जिनको बहुत तकलीफ है सी पैक की। ये सारी चीज़ें जो है इस पर छुपाने की बजाय हमारी हुकूमत को एक ओपन स्टांस देना चाहिए ताकि हमें पता चले। ये ओपन स्टांस देखो, दिस इज बड़ी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत आगे जाए। इसके अंदर देखें आप जो मजीद प्रोज एंड कॉन्स, जावेद का एक पॉइंट होगा, आपका है। हमें एक चीज़ पे जो गौर करना है, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसको आपने रिव्यू करना है। इसके अंदर वो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ है, देयर आर नो प्रिजनर्स टेकन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और वो कहते हैं ना मिट्टी पाओ या बट दे हैव किल्ड 15 people। सर दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट उनके हाथ है सर। आपको ये 24/7 विजिलेंस एंड कंटिन्यूड असॉल्ट पे आपने रहना है। आप नहीं करेंगे वो आपको करेंगे। उन्होंने कोयटा पे भी आपको रॉकेट्स मार दिए, उन्होंने हर जगह आपके अटैक्स कर दिए हैं। हम क्या करते हैं, एंड में हम मजम्मत कर देते हैं, हैं जी मजम्मत। और जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। आप यू हैव टू कम फोर्थराइट एंड से टू हेल विद इट, इनफ इज इनफ। एक बात जावेद, एक मिनट भाई साहब, आपने कहा सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो उसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, वो रिव्यू तो वही चीज़ होती है ना जो हमारे सामने हो।
जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं वो क्या रिव्यू होगी। तो फिर मैं लेट मी टेक इट फर्दर फ्रॉम यू। 2014 में क्या बना था? जावेद तो फिर उसको व्यू ही कर लें। हाँ नहीं, मैं अर्ज करूँ ना, मेरा मतलब ये है कि पार्लियामेंट वाज द फोरम। ना बताएं आप पब्लिक चले नहीं बताना कम से कम जो लोग वहाँ कैमरा सेशन अच्छा, जावेद, मैं उन्हें ऑन बोर्ड लें और फिर तुल जाए उसके मैं ऊपर। जावेद आपसे इसलिए अलहदा सवाल करना चाहता हूँ कि आप हम तीनों के मुकाबले में बेहतर जानते हैं इस इलाके के मामलात को, आप वहाँ पे रहे भी हो, तो बजाय कोई जज्बाती हुए हमें हकीकत में बताओ कि क्या सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है इन लोगों को काबू करने के लिए? क्या अफवाज पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता रह गई हैं? इसका भी जवाब मुझे चाहिए। अच्छा खान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैंने इसी पे ही बात करनी थी। गुड। क्योंकि बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जिसके पेट में दर्द है, ठीक है, दर्द काफ़ी लोगों के है, हमें फिर इस बात को आप मिलाएं पीजे की बात से कि आपको नेशनल अपनी जो एक्शन प्लान बनाया था उसको भी अधूरा छोड़ दिया आपने। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसमें भी कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, जब आप ये पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आपका जवाब आ जाता है। उस जवाब में क्या है कि बलोचिस्तान हुकूमत और उधर जो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? क्या उनको टास्किंग की गई है? इसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सिक्योरिटी के मामलात का बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है। अफसोस की बात है हमारे सेनेटर्स को। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। शाहजैन बुख्ती को आपने बना दिया, किस ग्राउंड्स पे बनाया? आपने कभी उसकी मुझे उस बंदे के खिलाफ नहीं हूं, बट उसकी एक्टिविटीज तो देखें। क्या वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पे आपको बलूचिस्तान के मामलात को जो इतना सेंसिटिव हो गया है, जो सी पैक के कॉन्टेस्ट में जहां सबके पेट में दर्द है, इतना सेंसिटिव हो गया, आपने सरफराज बुख्ती टाइप जैसे लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल, और वही आपका जवाब है कि अगर आप नेशनल एक्शन प्लान चलाएं या आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में इस तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको 24 आवर विजिलेंट और अग्रेशन पे रहना। और इसमें फौज के अलावा एफसी, तमाम लोगों को, सिर्फ फौज तो मत छोड़ें, ओनली आर्मी नहीं, तमाम लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मैंने बात की, जिसमें लेवीज सब कुछ है। दूसरा, वी शुड ऑलवेज और हमेशा के लिए एक असूल बना लें कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको ऑन बोर्ड करें और उसको अकाउंटेबल करें। ही इज नॉट अकाउंटेबल। आई डोंट थिंक सो। उनको तो आज आप अपनी तमाम स्टेटमेंट उठा लें 24 आवर्स की पिछली, आपको चीफ मिनिस्टर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो रात को सुना है जागते रहते, सुबह सोते हैं। हाँ, तो जो अगर जागते हैं बिकॉज उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जब कभी प्रेस रिलीज आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको ISPR से आएगी। अच्छा, भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा, मैं उसका डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है? अच्छा खान साहब, एक बात और ऐड कर दूं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं कि ये जो है ना BLA के लोग, क्योंकि उधर से बॉर्डर 1.5 घंटे का फासला है ईरान का, ठीक है, ये गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग हैं। वहां के आपको अगर आप देखें, सवात में मेरी उधर किसी से बात हो रही थी इसी इंफॉर्मेशन के लिए, वो बंदा एक आम आदमी है, उसने कहा कि अगर आप सवात में जहां टोटल उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, आपकी फौज ने आके क्लीन करके आज उधर अमन है, हर पाकिस्तानी आ जा सकता है, तो आप इधर आके जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं, 10, 20, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, मैं बिल्कुल हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, हमारा ये कंसेंसस है कि ये सिर्फ फौज पे ना छोड़ा जाए, बिल्कुल इस पे वफाक और सूबे के दरमियान कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मामला है क्या, पहले तो ये सोचें। और लॉ एनफोर्सेस एजेंसी को उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, आप जिसकी मर्जी पे छोड़ दें, FC पे छोड़ दें, रेंजर्स पे छोड़ दें, पुलिस पे छोड़ दें, किसी और पे,
आर दे एक्चुअली ट्रेन्ड इन काउंटर टेररिज्म और नॉट? आपने यहाँ ट्रेन किया है पंजाब के अंदर एलीट फोर्स के अंदर काउंटर टेररिज्म? सूबाई हुकूमत का काम है ना, वो करे ना, नहीं कर रही ना, नहीं तो फिर नहीं करी तो फिर नहीं कर रही ना। माफ कीजिएगा, फिर बहुत सारे सवालात और जन्म लेंगे आएंगे ना जी। आप देखें ना, खान साहब वहां पर फौज डिप्लॉयड है, फौज ट्रेंड है, वो करती है। है, वही करते हैं और कर भी वही सकते हैं। बट नॉट अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। दे आर द बेस्ट अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। जो खान साहब बात कर रहे हैं, देखें जो हमारी ये फौज एक कन्वेंशनल वॉरफेयर। ये मैं एक बात ऐड कर दूं खान साहब की। खान साहब कहना ये चाहते हैं फौज तो अपना काम करेगी, एफसी भी अपना काम करेगी, लेकिन जो उधर की पुलिस है, जो उधर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उधर के लेवीज हैं, उन लोगों को भी ऑन बोर्ड किया जाए सो दैट दे शुड बी मेड काउंटेबल। पीजे मैं क्यों कहना चाहता हूँ, पीजे जब हम एक मशकूक आदमी को आइडेंटिफाई करती है फौज, और फौज उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो सारा का सारा मलबा फिर फौज पे जाता है, बैन अवी तौर पे भी। और जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो उसको उस तरीके से हैंडल करती हैं। अगर ये काम मुकामी पुलिस वाला, मुकामी लेवी वाला या मुकामी सूबाई हुकूमत का आदमी करे, तो मेरा ख्याल है एक तो फौज पाकिस्तान पे जो ये एक डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी का अमल है। एक दूसरी बात है, ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ इस नौजवान आदमी से जिसका नाम जावेद है, कि ये कोई हज़ारों की तादाद में तो नहीं है, ये तो समझ आ रही है हमें बात। और कल जो वाक़या हुआ ये सबसे बड़ा वाक़या है फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बिकॉज दे वांटेड टू हिट द एफसी हेडक्वार्टर। और इसके एक बात कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले वक्त में आपको नजर आएंगे, मैं आपको बताता हूं। और ये जो मुझे एक एक्सेप्शन लेनी है, देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर की जब बात आप करते हैं ना, हमारी एसएसजीज जो है, ही विल बेयर मी आउट, सियाचिन किसने बचाया जाके? यस सर वो गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, सर वो कन्वेंशनल वॉरफेयर थी। नो सियाचिन वाज नेवर गुरिल्ला वॉरफेयर। वेल मैं इस बेस में अपने आप को जाए बगैर में छुपे लोग हैं, पीछे आते हैं।